आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश के अध्याय 4 चैप्टर 4 रचनाएं पढ़ेंगे, जिसमें कि निर्णय नंबर 3 हम पढ़ेंगे। निर्णय नंबर 3 में कोणों का अर्धक करना बताया गया है, जिसमें कि किसी कोण को दो बराबर भागों में हम कैसे बांटते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं निर्णय नंबर 3 पे, रचना 3 पे। रचना 3 क्या कहता है, देखिए। ये निर्णय नंबर 3 में दिया गया है कि दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। मतलब कि एक कोण दिया गया है और उसको दो बराबर भागों में बांटना है। अब देखिए, गणित का ये जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य समस्या अगर आपको समझ में आ गई, ये दो बातें, मुख्य बातें ये हैं कि सवाल में, प्रश्न में हमको दिया क्या है और फिर क्या हमको प्राप्त करना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि सवाल आधा हल हो गया। उसके बाद तो जो सूत्र, जो तरीका है वो हम खोज ही लेंगे। पहले ये तो पता चल जाए कि हमको क्या दिया है और क्या करना है। यानी प्रत्येक सवाल में, किसी भी प्रश्न में आपको ये दो बातें सबसे पहले खोजनी है कि हमको क्या दिया है और उसकी मदद से क्या प्राप्त करना है। क्या दिया गया है और उसकी मदद से हमको क्या प्राप्त करना है। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कि दिए हुए कोण को एक कोई कोण दिया गया है। कोण का माप नहीं दिया गया है, लेकिन कोई कोण दिया गया है, एक कोण आपको दिया गया है। तो आपको देखिए क्या ज्ञात है, कोण ABC, यानी एक कोण ABC आपको पता है। फिर आगे क्या कहते हैं, को समद्विभाजित करना। अब आगे करना ये है कि जो कोण आपको दिया गया है, जो कोण हमको दिया गया है, उस कोण को समद्विभाजित करना है। मतलब कि उसको दो बराबर भागों में बांटना है, दो बराबर भागों में बांटना है। अब देखिए, अब समस्या हो गई, हमको क्या क्या करना है। क्या दिया है ये पता चल गया, अब हमको क्या करना है ये भी पता चल गया। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है, एक कोण दिया गया है, तो कोण दिया गया है तो आप कोण बना लीजिए। चलिए देखिए, एक कोण आप किसी डिग्री का बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं, माप नहीं दिया गया है तो आप बिना माप के कोई कोण आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने न्यून कोण लेके बताया था और अब आप देखिए ये अधिक कोण लेकर बताए हैं। तरीका दोनों का एक ही हो, चाहे वो न्यून कोण हो और चाहे अधिक कोण हो। अब देखिए, ये कोण दिया गया है, कोण दिया गया है। इस कोण का कुछ नाम भी दिया गया है, ABC। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A, B और C। ये कोण आपको दिया गया है और इसी कोण का यहाँ देखिए स्मॉल न्यून कोण में बताया गया है ABC, एक कोण ये दिया गया है। यहाँ देखिए हमने ये बताया, ये BC एक कोण ये दिया गया है और इसी का आपको दो बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, देखिए अब आपको ये करना है कि इसमें आप प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए। बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए, बी को केंद्र मानकर एक आप चाप लगाएंगे। ये देखिए, हमने बी को केंद्र माना और किसी त्रिज्या का, त्रिज्या चाहे जो भी हो, किसी त्रिज्या का एक चाप लगा दिया। पहला काम। अब देखिए, जब ये चाप लगाया तो ये चाप आपको किन्हीं दो बिंदुओं पर, देखिए चाप लगाया तो रेखा AB को एक बिंदु P पर काटी और रेखा BC को एक बिंदु पर काटी, जिसे हम Q कहा। जब आपने ये चाप लगाया तो ये चाप देख रहे हैं कि रेखा AB को बिंदु किसी बिंदु पर काटती है और रेखा BC को भी बिंदु पर काटती है। हम इस बिंदु को P मान लेते हैं और इस बिंदु को
Q मान लेते हैं। अगला काम आपको ये करना है कि देखिए P और Q को केंद्र मानिए। P और Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। P और Q को केंद्र मानकर एक चाप आप लगाइए। तो देखिए P को केंद्र माने, Q को सबसे पहले हमने P को केंद्र माना और त्रिज्या आधे से ज्यादा लीजिए। P को केंद्र मानिए और त्रिज्या आधे से ज्यादा लीजिए, मतलब ये PQ के आधे से ज्यादा की त्रिज्या लीजिए और एक चाप ये देखिए लगा दिया। ठीक इसी त्रिज्या का, त्रिज्या बदलने न पाए, Q को केंद्र मानकर एक चाप आप लगा दीजिए। बस अब आपका काम हो गया। अगर ये दोनों चाप आपके लग गए, P को केंद्र मानकर एक चाप ये आपने लगाया, Q को केंद्र मानकर एक चाप आपने ये लगाया, और अब देखिए ये दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, तो इस बिंदु को हमने यस ले लिया। इस बिंदु को क्या ले लिया? यस ले लिया। चलिए हम इस यस यहाँ लिख देते हैं बगल में, मान लिया। ठीक वही काम यहाँ किया गया था। P को केंद्र मानकर एक चाप ये लगाया, Q को केंद्र मानकर एक चाप ये लगाया, जो जहाँ काटे उसको हमने यस कहा। अभी हमने करके देखा कि P को केंद्र मानकर एक चाप ये लगाया, उसी त्रिज्या का Q को केंद्र मानकर एक चाप ये लगाया, दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं इसको हमने यस किया। बस अब आपका काम लगभग खत्म हो गया। अब आप क्या काम कीजिए कि B को पटरी की सहायता से बिंदु B को और बिंदु यस से मिला दीजिए। और इसे बढ़ाते हुए आगे तक ले जाएं। B को यस से मिलाते हुए बढ़ाते हुए किसी बिंदु L तक हम ले जाते हैं। बस यही आपकी BL अर्धक रेखा हो गई, जिसे हम समद्विभाजक भी कहते हैं। ये चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे बृहत कोण हो, चाहे क्या नाम से ये ऋजु कोण हो, कोई कोण हो, सभी को हम इसी तरह से समद्विभाजित करेंगे। तो अब देखिए ये आपको करना है, आपने कर लिया। अब देखिए रचना के चरण में क्या लिखना है। रचना के चरण जब लिखने के आती है तो क्या लिखना है, जो आपने किया है वही आप लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, देखिए कोण ABC तो आपका दिया गया था, कोण ABC तो पहले से बना है, वो तो बना ही है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद सबसे पहले किया है कि B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो कि रेखा AB को P पर और रेखा BC को Q पर काटती है। ये आपका पहला बिंदु हो गया। ये आपका क्या हो गया, पहला बिंदु हो गया। इसके बाद देखिए आपने क्या, दूसरा बिंदु की दूसरा काम क्या किया। दूसरा काम आपने ये किया है कि P को केंद्र मानकर PQ दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, और उसी त्रिज्या का Q को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाया, और जो दोनों एक दूसरे को बिंदु यस पर काटते हैं। ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। ये आपका देखिए दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा काम क्या किया है आपने कि B को S से मिलाते हुए आगे की यल तक बढ़ा दिया। पटरी की सहायता से B को यस से मिलाते हुए आगे यल तक बढ़ा दिया। यह आपने तीसरा काम किया। अब देखिए यही तीन काम किया। तीन काम में क्या हो गया कि आपका ये जो रेखा बन गई BL रेखा, ये BL रेखा, यही रेखा आपकी इस कोण की समद्विभाजक रेखा है। मतलब कि यही रेखा इस कोण को, कोण ABC को दो बराबर भागों में बांटती है। कोण ABC को दो बराबर भागों में बांटती है, और इस BL रेखा को हम अर्धक रेखा, इस कोण ABC का अर्धक रेखा या समद्विभाजक रेखा भी कहते हैं। अब आप अगर इस कोण का सत्यापन करना है तो आप इससे नाप कर देख भी सकते हैं कि देखिए ये कोण दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए अगर इसका और इसकी दूरी को हम नापे हैं ये, और फिर यहां भी नापेंगे तो आप बराबर पाएंगे, क्योंकि ये अर्थक रेखा। अगर चित्र आपने सही बनाया है तो आपका ये पाएंगे कि ये क्या नाम से ये दोनों कोण बराबर। तो अब ये निर्णय नंबर 3 समाप्त हो गया। हमारे ख्याल से कि आप सभी लोग इस
निर्णय नंबर 3 के रचना को कि हम कोण का अर्धक कैसे करते हैं समझ चुके होंगे। अब इस पे आधारित जो प्रश्न है इसके लिए हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर ना समझ में आए, कोई हमसे प्रश्न पूछना है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।